अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूं नादिया नकवी। एक और डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग मुतनाज़ा, एक और मरासला या ख़त के ऊपर रूलिंग देना और उसके बाद तमाम मामलात अदालत में, यही सब कुछ हम देख रहे हैं जो आज पूरे दिन हुआ। गुज़िश्ता रोज़ सीएम पंजाब के इलेक्शन में जो मसाइल आए, जिसमें डेप्यूटी स्पीकर ने एक रूलिंग दी और उन्होंने काफ लीग के 10 वोट्स को मुस्तरद किया और एक ख़त पढ़कर सुनाया जो उनके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनकी जानिब से लिखा गया था और उसमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई। जैसे कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने कहा कि इन इंस्ट्रक्शंस के बाद ये काफ लीग के जो वोट्स हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं, जिस पर हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर बेंच है उस पर एक दरख्वास्त दायर की। आज समाअत भी हुई और ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है पीर तक, और पीर को इस्लामाबाद में ये होगी। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आज सो बतौर वज़ीर आला हलफ भी उठाया, लेकिन एक मरतबा फिर से उनका जो हलफ है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्म जारी किया है कि उन्होंने महदूद इख्तियारात दिए हैं हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला कि जब तक अब इस केस का फैसला नहीं हो जाता, जब तक उनके ये इख्तियारात महदूद रहेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत हुई है या हार हुई है? जिस सरप्राइज़ का जिक्र था वो सरप्राइज़ कुछ इस तरह से आया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे रही है और कहती है कि जिस जमात को क्लियर मैंडेट या ज़्यादा वोट्स पड़े, जिसने फील्ड किया था कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही को, बड़ी अजीब बात है कि वो सीएम नहीं बल्कि जिनको कम वोट्स पड़े उनको सीएम बनाया गया है। आज आला अदलिया के सामने जो 3 रुकनी बेंच है उनके सामने बहुत सारे दलाइल तो पेश किए गए हैं और डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा कि जो वो उन्होंने फैसला किया है, जो कल भी बता रहे थे राजा बिशारत साहब को असेंबली के फ्लोर पर, कि वो फैसला आला अदलिया के फैसले की रूह से ही किया गया है और ये उस फैसले का जिक्र है जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह की गई थी। और उसके बाद जो आपने देखा था कि पंजाब में उन 20 मुनहरिफ अराकीन को डिसीट किया गया था, उस पर बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन के बाद ये रन ऑफ इलेक्शन हुआ। तो ये मामलात पंजाब के क्राइसिस जो हैं वो बड़े ज़्यादा गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। किस ऊंट करवट बैठेगा ये तो अब आला अदलिया पर ही है कि क्या फ़ैसले होते हैं। बट इन फोकस राइट नाउ अवैस लगारी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान लीग नून के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लगारी साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले, क्योंकि आज जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं मौजूदा हुकूमत की, उन्होंने ये फुल कोर्ट का जो है वो एक एलामिया भी जारी किया, दरख्वास्त की है कि अब ये मामला जो है वो फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। क्या वजह है? क्या इस 3 रुकनी बेंच पर आप लोगों को एतमाद नहीं है? जी, मेरे ख्याल में जो ओवरऑल परसेप्शन होता है, जस्टिस ऑल्सो नीड्स टू बी सीन एज बीइंग डन, वो इस वक्त पाकिस्तान में इस बेंच के ऊपर लोगों में ज़्यादा एतमाद नहीं रहा और उसकी कुछ वजूहात हैं। जब आर्टिकल 63A के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर एक इस किस्म का फैसला आता है जिसमें उन्हीं के जो फेलो उसी बेंच के ऊपर बैठे हुए जज हैं, वो इस किस्म की भी क्लियरली बात अपने नोट्स के अंदर लिखते हैं कि आप बाकायदा आइन को रीराइट कर रहे हैं। और जब 63A की जो रूह है और उसका जो लिखा वाजिब मवाद है आइन के अंदर, वो क्लियरली एक चीज़ को डिफाइन करता है और एक बेंच उसको रीराइट करता है। और उसके बाद कल रात को नहीं, ये रात को खुलने वाला जो सुप्रीम कोर्ट की जो जी रजिस्ट्री है, उसका जो जी निज़ाम एक रेगुलर एक फीचर बन चुका है। और जब उसकी जी दीवारों के ऊपर एक सियासी जमात के लोग ज़बरदस्ती उन जी जजों से और कोर्ट से एक फ़ैसला मांग रहे होते हैं, और जब कानून को तोड़ के और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की दीवारों के ऊपर चढ़ के हुलिगनिज्म होता है और रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ना FIR कटवाता है, ना कोई बयान देता है डिसप्लेजर का, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और हम लोग इसीलिए ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ जज के सामने करो या फ़लाँ जज हमें पसंद नहीं है या पसंद है। हम लोग कह रहे हैं कि फुल कोर्ट, जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है, जो अपनी कलेक्टिव विजडम से जमहूरियत के इस अमल का एक रास्ता निकालेगी और उसकी एक डायरेक्शन देगी
और सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगी और कुछ सियासी जमातों से मरूब होके नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल हक बजानिब हैं। आप कलेक्टिव विजडम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप क्लियरली अपने इस जवाब में भी ये बात कह रहे हैं कि एज इफ इस बेंच के ऊपर आपको एतमाद नहीं है और ये पार्टिजान है विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, इस बेंच के ऊपर एतमाद ना होना और फुल कोर्ट की डिमांड करने में बड़ा फर्क है। हम लोग, हाँ, इस बेंच के जो पहले माजी में फैसले आते रह गए हैं वो इतने पेचीदा और हमारी समझ से बाहर हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से जी डिसअपॉइंटिंग है। आप देखें, ये आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि या वो फैसला जो पहले इन्होंने किया था वो गलत था, या आज उस फैसले की बुनियाद पे दोस्त मजारी ने कदम उठाया वो गलत है। अच्छा, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है ना, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। या सफेद है और आज भी सफेद है। अच्छा, कल वाले सफेद को आज काला कह देना या कल वाले काले को आज सफेद कह देना, ये तो जी मुमकिन ही नहीं होता ना। लगारी साहब, आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि आज आला अदलिया में जो समात हुई है उसमें 17 के हवाले से जो कहा कि उसको वो तो उस ऑर्डर को किसी ने मतलब उस पर कोई रिव्यू नहीं है, राइट? कोई रिव्यू में नहीं गया तो उसका जिक्र ना करें। क्यों नहीं है वो रिव्यू में? जो आर्टिकल 63 जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डी सीट किया था और उसी बेसिस के ऊपर किया था कि 63A की जो उन्होंने उसकी जो तशहीर की थी और उसकी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उसको बाइंडिंग किया था वो बिल्कुल रिव्यू में है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए, अच्छा, उन्होंने बैठ के इसको तो 8 घंटे के अंदर उठा लिया उस मामले को। तो उस बेंच के जज साहिबान ने कहा हाँ आप आराम से तैयारी करें फिर उसकी देखेंगे। तो जब वो इस वक्त इन अंडर जुडिशियल रिव्यू वो मामला है, जब हमारा ये मामला 63A के जिस कानून और असूल के तहत हमारे 25 लोगों को डी सीट किया गया है, तो फिर डिप्टी स्पीकर किस मुंह से ये फैसला ना देता? अच्छा। क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को वो इग्नोर करके रद्द करके अपना फैसला देता जो परवेज लाई? और लगारी साहब, लेकिन बड़ी अजीब बात है जिस वक्त देखिए रिव्यू की बात वो फर्दन की बात नहीं है। इस री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कि आप तस्करा कर रहे हैं कि एक तरह से ये लगा कि जैसे री राइट कर दिया गया है और इसके ऊपर बड़े हल्कों से आवाज भी आई थी। तो लगारी साहब मुझे ये बताएगा, उस वक्त आप इस जजमेंट से नाराज थे, आपकी पूरी जमात इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रही थी। आज इसी को बेस बनाकर आपने सोचा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हमजा शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से इलेक्ट करा लिया जाए। तो ये टिट फॉर टैट जो चल रहा है, इससे आपको नहीं लगता कि जो निजाम है पार्लिमानी नुकसान जो है वो सिर्फ उसका हो रहा है? तो कौन कर रहा है इस निजाम को खराब? दोनों आप लोग मिलकर। कौन कर रहा है इनक्रोच आइन के अंदर? कौन इनक्रोच कर रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर? कौन कर रहा है? आप बताइए ना सर, आप बताएं। इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग बताएं ना, किसने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जी जजेस के कमेंट्स और उनकी जो इन राइटिंग जो उनकी वो है ऑब्जर्वेशंस है, उसके अंदर किसने किया है इनक्रोच और रीराइट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को की है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना। इसी का तो रिव्यू हम भी चाहते हैं, इसी का रिव्यू तो हम सीख कर रहे हैं। ओके, इसी का रिव्यू, इसी का आज जो PMLQ अपनी वजारत आला के लिए गई है और हम तो उस फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी पिछले 1.5 साल से दर की ठोकरें खा रहा है जी। और वो जो जी सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, कल वाले इलेक्शन में कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? अभी आप बताएं। नहीं, लेकिन आज मुनीस इलाही साहब ने कहा कि चौधरी शुजात जो है वो शदीद दबाव के अंदर थे, बहुत दबाव था उनके ऊपर। छोड़े ना, आप कानून बताएं ना। 186 वोट थे ना PMLQ प्लस PTI के, बिल्कुल वही मिले हैं ना उनको। बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात जो ये इमरान न्याजी अपनी जो मुंह से निकालता है समझता है ये पूरी अवाम इतनी बेवकूफ है मान जाएगी। अच्छा, अच्छा, तो लगारी साहब ये खत लिखवाने का आइडिया, ये खत लिखवाने का जो आइडिया था वो किसका था? नून लीग का था, जरदारी साहब का था?
किस चीज का आइडिया? ये चौधरी शुजात साहब से खत लिखवाने का आइडिया नून लीग का था, जरदारी साहब का था? उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इमरान जी न्याजी ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाए थे 50-50 करोड़ रुपए के। जी बिल्कुल लगाए थी। हमारे 2 मेंबर गायब हुए हैं, शरदपुरी और गयासुद्दीन। किसने खरीदे हैं? उसके वो डाकू वजीर आला का जो कैंडिडेट था उसने लिए हैं, या उसे राजा बशारत से खरीदवाया पीटीआई ने? आप बताएं ना किससे खरीदवाया? वो अवाम को जवाब देना। 2 दिन पहले तो उसकी इरशादात में से एक थी ये बात। और दूसरी जो आप चौधरी शुजात की बात कर रही हैं कि पहले इसका एक कमेंट सुने ना लगारी साहब। अगर आप ये सवाल रेज कर रहे हैं तो एज अ पार्टी ये तो आप लोग मालूम करें। कम से कम इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि वो जिस वीडियो का जिक्र करते हैं। मालूम नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मुझे मालूम है। आपको परवेज इलाही ने, परवेज इलाही और पीटीआई की कोalition की जो एफर्ट थी उसको वजीर आला बनाने की, उसने पैसे दिए उन दोनों को। बतौर एविडेंस आप ये पेश कर सकते हैं? कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं आपके कितने पैसे दिए और किसने दिए। नहीं तो क्यों एब्सेंट हुए वो? नहीं लगारी साहब, देखिए ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। यू विल हैव टू गिव एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अगर ऐसा हुआ है। He needs no. They need to. Why else would they be absent? अगर हमारी एक कोरोना के अंदर मुब्तला खातून पूरे अपने ड्रेस के अंदर कोरोना की वो जितनी भी वो जो जी प्रिकॉशंस लेके आके वोट कर सकती है, तो माशाल्लाह 2 हटे कटे मौलाना हजरात वो आके वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये एट अ पार्टी लेवल आपको ये मालूम करना होगा। कम से कम इमरान खान साहब ने ये तो कर लिया, हमने मालूम कर दिया और इसको एक्सपोज भी करेंगे अगले चंद दिनों में। अच्छा, कल तो हुआ इलेक्शन। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं, फिर आप मुझे बताएंगे कि चौधरी से खत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइडिया था, जरदारी साहब का था, कंबाइंड एफर्ट था, या फिर किसी और ने जरदारी साहब को भेजा कि यही अब एक काम है जो करवाया जा सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उवैस लगारी साहब इन फोकस हमारे साथ। लगारी साहब, अब बताइए, जो ब्रेक से पहले हमने एक की क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, खत किसने लिखवाया चौधरी शुजात से? जबकि पीपल्स पार्टी तो कल इसका जश्न मना रही थी, ट्विटर पर भी उनके लोग कह रहे थे कि एक जरदारी सब पर भारी। क्या आप उन्हीं को सारा क्रेडिट देंगे या यू वुड लाइक टू शेयर दिस क्रेडिट? मेरे ख्याल में चौधरी शुजात ने पूरी जिंदगी किसी से लिखवाए हुए खत नहीं लिखे, खुद लिखते रह गए और खुद लिखवाते रह गए। और ये भी उनका अपना एक पॉलिटिकल डिसीजन था। उनका अपना पॉलिटिकल डिसीजन था कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करने के बजाय कौमी असेंबली के अंदर PMLN और PDM की जी जमातों को सपोर्ट किया। ये उसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के अंदर उन्होंने स्टेप उठाया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगारी साहब जब मर्जी उठाएं, जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। पॉलिटिक्स में आपको मालूम है, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में कहा जाता है जो भी स्टेप उठाओ उसका वक्त, जिस वक्त उठाओ उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंस, वो चीज़, वो फैक्टर रखता है। और उन्होंने सही वक्त के ऊपर उठाया और उनको शिकस्त का सामना हुआ उससे, और सही वक्त के ऊपर उठाना चाहिए था और उनकी वक्त की डिसीजन बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो लगारी साहब ठीक है, आपने कहा वो सारी जिंदगी खत लिखवाते आए, लेकिन ये आइडिया जरदारी साहब का था, ये बता दीजिए कॉन्सेप्ट कहां से आई? मेरे ख्याल में मैं चौधरी शुजात साहब के साथ पर्सनली जो पॉलिटिकल मेरा इंटरेक्शन है वो मुशर्रफ साहब के ज़माने से है। और चौधरी शुजात इज़ अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन जिनको बहुत सियासत की नोक झोंक का मालूम है। और आई एम श्योर अगर जी प्रेसिडेंट जरदारी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ होगा तो उसमें ये फैसले हुए होंगे और वो कन्विंस हुए होंगे, या उन्होंने जरदारी साहब को कन्विंस किया होगा, या जी आइदर वे। लेकिन चौधरी शुजात का ये फैसला उसी पॉलिटिकल फैसले की कंसिस्टेंसी में आया है जो आज से चंद महीने पहले इस्लामाबाद में उन्होंने किया था। अच्छा, तो लगारी साहब आपके इल्म में है कि ये खत कब लिखा गया, कितने दिन पहले या उसी रात को? जिस तरह से दोस्त मोहम्मद मजारी के लिए बताया जा रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली को सुबह 3 बजे के करीब ये खत मौसूल हुआ, आप लोगों को इसके बारे में कब इल्म हुआ?
ताकि ये नादिया मुझे नहीं पता कब लिखा गया या भेजा गया, लेकिन दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वो खत इमरान खान और जी वो आइन शिकन सूरी की तरह ऐसे सिर्फ हिलाया नहीं, उसने खोला, उसने उस खत का एक एक लफ्ज पढ़ के सुनाया और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसकी जो लिखाई है वो पूरा पाकिस्तान पढ़ सकता है। अच्छा, तो नून लीग के इल्म में था कि ऐसा कोई खत लिखा गया है? नून लीग के कुछ लोगों के इल्म में जरूरी हो, आई एम श्योर जरूर होगा, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि वो एक सरप्राइज की बात की जा रही थी बार बार नून लीग की जानिब से कि हम एक सरप्राइज देंगे। मेरे ख्याल से वो यही सरप्राइज था जिसको बड़ा क्लोज टू द हार्ट रखा गया और आखिर में दिया गया। मुझे नहीं पता इसी सरप्राइज की बात का, मुझे नहीं पता, लेकिन एट द अप्रोप्रिएट टाइम आया और उसने अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इफेक्ट करना था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और उसके ऑर्डर्स पिछले वाले केस के अंदर, उसी के मुताबिक उसने अपना असर दिखाया। अच्छा, तो लगारी साहब, लेकिन फायदा क्या हुआ इसके असर दिखाने का? जो भी इसका असर है इस वक्त, वो आपने देखा कि किस तरह से एक मर्तबा फिर से चैलेंज हो गया है। और इसको भी छोड़ दीजिए, हमजा शहबाज जो है वो बार बार जो है वो हलफ उठाते हैं, फिर उनको कोर्ट बताती है कि आपने बस अब एक मोहतात तरीके से काम करना है। ये इस तरह से मामलात क्या चलते नजर आ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हल फिर इलेक्शन ही है? कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान है सरासर। बड़ी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग थी और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा हुआ था कि आपका वोट काउंट होगा, लेकिन उसके फिर असर के जरिए आप डिस्क्वालीफाई होंगे। वोट के काउंट करने का बड़ा था उस वक्त, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से आज हुआ। आज जब क्यों गई है कल रात को 12 बजे, अभी तक ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए था, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर एक मनहूस तरीन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो पिछले 4 साल और ग्लोबल रिसेशन की वजह से ये अभी इस वक्त हालात हैं, उसमें हम एक हो गया आगे की तरफ जी चले ना। लुक व्हाट यू एंड मी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। आप खुद देखिए, असेस करें। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बता दें, बिकॉज आप पार्लियामेंटेरियन हैं। सुप्रीम कोर्ट और पीएमएलक्यू के अंदर लगे हुए हैं। आप फेडरल लेवल पे भी सर्व कर चुके हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। मुझे बताइए, क्या ये फैसला होना है कि पार्लियामानी लीडर की अथॉरिटी होगी या पार्टी सरबराह की? इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ? जी बिल्कुल नहीं, ये फैसला हो चुका हुआ है। ये फैसला बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पार्टी के प्रेसिडेंट का रोल, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाया जा रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, पहले वाली केसेस के अंदर भी डिफाइन हो चुका हुआ है। पार्टी के जी सदर के दस्तखत से उस पार्टी का वोट बैंक उस टिकट होल्डर को जाता है। अगर पार्टी का प्रेसिडेंट साइन ना करे तो वो टिकट होल्डर उस पार्टी का वोट बैंक से मुस्तफीद नहीं हो सकता। तो उसका रोल पार्लियामेंट्री अपने जो जी मेंबर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्यों नहीं है, जिस तरह इमरान खान का रोल था उसके। अब ये तो काफी बता सकती है, अमल हुआ। ये काफ बता सकती है कि उनको चौधरी शुजात साहब की तरफ से वो खत जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने पढ़कर सुनाया वो मौसूल हुआ था या नहीं हुआ था? क्या परवेज इलाही भी इन लाइन थे, उनको भी ये मालूम था या नहीं? ये सारी बातें मेरे ख्याल से अब कोर्ट ने डिसाइड करनी है, बिकॉज बात सिर्फ काफ लीग की है। अब मुझे ये बता दीजिए, आज बड़ी खबरें गर्म थी ओवैस साहब, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू वाइंड अप वेरी क्विकली, कि ये कहा जा रहा है कि अब शायद इस मुल्क के मुक्तदर हल्के तमाम जमातों को फिर मिलकर बिठाएंगे ताकि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इस सारे मामले का हल निकले। तो आप ऐसी कोई चीजें होने को हैं और वो फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? क्या सियासी जमातें खुद नहीं बैठ सकती? जरूरी है कि सब मिलकर आप लोगों को बिठाएं? जी, ये एक स्टोरी है जिसको गालिबन आईएसपीआर ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, उसकी एक बिल्कुल किया है जी। तो जो जिस चीज को हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रडिक्ट और क्लैरिफाई कर चुकी हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर सवालात की कोई अहमियत रह नहीं जाती। लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर क्लैरिफाई करूं कि एज अ पाकिस्तानी आज जिस पोलराइजेशन और जितनी सख्त कन्फ्रंटेशन की फिजा सिर्फ एक शख्स ने, इमरान न्याजी ने क्रिएट की हुई है, वो कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए जहर है, जहर। तो और हमें इकट्ठे
और तमाम फोर्सेस को और इंस्टीट्यूशंस को भी जिनका रोल रह चुका हुआ है पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो अदलिया हो या वो फौज हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम या वो मीडिया हो, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को आज जितना अहम है मिल के बैठना, तमाम लोगों, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना है। नून लीग ने क्या अब ये डिस्कशन चारी साहब के फौरन इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है। तो आप लोग आईनी मुद्दत पूरी करेंगे गालिबन। Okay, thank you so much for being with us. Very quick break and then we come back on the show and we will be having मुराद रासा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सूबाई वजीर तालीम भी रह चुके हैं। जरा तहरीक इंसाफ से भी जानते हैं कि क्या वो काफ की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस है कि आखिर अरकाने जो असेंबली हैं वो पार्टी सरबरा की मानेंगे या पार्लिमानी लीडर की। ये सारे मामला जो चल रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद रासा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फोकस। मुराद साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जमात जिस फैसले की, आला अदलिया के जिस फैसले के ऊपर आप लोग खुशियां मना रहे थे, जिसमें आइन की तशरी आर्टिकल 63A की मांगी गई थी जनाब सदर की जानिब से भी, और जिसकी बेसिस के ऊपर हमने देखा कि ये 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए, आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी फैसले से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि कल उनके जिस तरह से सारा इंतखाब हुआ है, तो फिर एतराज़ात आपको क्या हैं और क्यों इसको गैर आइनी मुस्तकिल कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये सेकंड राउंड था इलेक्शन का। राइट। पहला राउंड हो चुका हुआ, दिस इज द सेकंड राउंड। सेकेंड राउंड के अंदर आप किस तरह कह सकते हैं कि जी पहले राउंड में आप वोट कर दें और सेकेंड राउंड में आप वोट नहीं कर सकते, आप अपना वोट चेंज करते हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आइन कहता है कि पार्लिमानी लीडर ने डिसाइड करना है कि पार्टी ने किधर वोट करना, तो पार्लिमानी लीडर तो सज्जाद भट्टी है, तो उसने डिसाइड करना है। आपको यह बताऊं कि जब हमारा इलेक्शन हो रहा था तो मियां महमूद रशीद जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने लेटर भिजवाया, लेटर की रिसीविंग ली सबसे, हमने साइन किए हुए। काफ लीग के ना किसी बंदे को लेटर मिला, ना किसी से रिसीविंग ली गई। सो ये किस तरह किया जा सकता है कि बैठे बिठाए एकदम आप कहें हाँ जी नहीं, और फिर तो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो हाउ कैन दिस ऑल बी पॉसिबल? आई मीन, ये तो एक मजाक बना के बिल्कुल रख दिया है। जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक मजाक बना दिया। ठीक है मुराद रासा साहब, आपको ये इल्म है कि काफ लीग बतौर इत्तेहादी आपके साथ है, इत्तेहादी जमात जाहिर है आपकी आइडियोलॉजी पे काम नहीं करेगी, उनके सरबरा कोई भी फैसला ले सकते हैं ना, कभी भी ले सकते हैं, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो। आई मीन, दे हैव द राइट टू टेक दैट डिसीजन। नो, ही डज नॉट, ही डजंट हैव द राइट। जो आइन कहता है वो ये कहता है पार्लिमानी लीडर डिसाइड करेगा। अच्छा। जब आपके एमपीएस बनते हैं ना और वो असेंबली में चले जाते हैं, तो आप उनको अपने पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले कर देते हैं। ओके। पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो जाके ऑब्वियसली डिस्कस कर देता है, डिस्कस सारी चीजें पार्टी हेड के साथ ही करेगा, मगर जो लेटर आएगा, जो डिसीजन होगा, जिसमें सिग्नेचर होंगे, वो पार्लियामानी लीडर के होंगे। जब तक वो नहीं होंगे, नथिंग कैन बी डन। पार्टी का हेड जो है मर्जी कहता रहे। जब आपने पार्लियामेंट्री पार्टी बना दी, उसका हेड बना दिया, इट्स डन। सो इसका मतलब यह है कि खान साहब कुछ भी कहते रहे, आपकी पार्टी का जो पार्लियामानी लीडर है वो अल्टीमेट है फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, यानी अरकान असेंबली ने उनकी सुननी है, चेयरमैन की नहीं सुननी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा, ये तो बड़ी, इसका मतलब है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। बड़ी आयरनी है कि कल जिस तरह से राजा बिशारत साहब आइन पढ़कर सुना रहे थे, क्योंकि मैं फिर से इब्तिदा में जो मेरा सवाल था कि जो डिसीजन आया था 63A की तशरी, जिसमें डिफेक्शन हुई, डीसीट हुए, बाई इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर, वो मुनहरिफ अरकान में हुए, आपके पार्टी के सरबरा ने उसी वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि ये लोटे हैं, राइट, और इनको डीसीट होना चाहिए। सो अगर आज चौधरी शुजात साहब भी यही कहते हैं कि ये मुनहरिफ हैं, ये मेरा फैसला नहीं है, तो फिर किस तरह से ये रेजोनेट करता है आपकी उस वक्त की खुशी से और आज की जो आप लोगों की क्वेश्चंस आप रेस कर रहे हैं? देखें, ये एक तो सबसे जो स्ट्रेंज बात है ये है कि कैंडिडेट भी काफ लीग का, ठीक है जी,
और काफ लीग कह रही है कि हमारे कैंडिडेट कोई वोट ना करो। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? इजंट दैट जस्ट एब्सोल्युटली इंसैनिटी कि मेरी पार्टी का बंदा कैंडिडेट है तो मैं कह रहा हूं नहीं जी तुमने अपने कैंडिडेट को नहीं देने, तुमने तो कैंडिडेट ही फारिग कर दिया ना उन्होंने, फिर तो कैंडिडेट ही एक रह गया। डू यू एग्री विद दैट कि कैंडिडेट फिर सिर्फ हमजा रह गया और कोई कैंडिडेट ही नहीं है? ठीक है, तो कैसे हो सकता? अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मैंडेट पे डाका डाला गया है, राइट? हमारा मैंडेट चोरी किया। आप लोगों का मैंडेट कैसे चोरी हुआ है मुराद राज साहब? तहरीक इंसाफ के जितने मेंबर्स उन्होंने वोट डाले, आप लोगों का नंबर पूरा था, कहीं पैसा कैसे चला? आपके सारे लोग मौजूद थे ना, दे ऑल वोटेड फॉर यू, फॉर द कैंडिडेट जो आपकी पार्टी ने कहा। नहीं, मैंडेट तो इस तरह चोरी हो रहा था कि हमने किस लिए किया था वोट? फॉर हमारा चाहे चीफ मिनिस्टर हमारा हो। हमने कोई इधर मार्केट जाने के लिए तो वोट 176 नहीं किए ना जी, हमने अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए 176 किए। ठीक है। सो अगर हमारा मैंडेट चोरी तब हुआ कि अगर हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो ऑब्वियसली अवाम का मैंडेट चोरी हुआ जिनके पास ज्यादा नंबर है। तो आप इस वक्त काफ लीग की जंग लड़ रहे हैं, विद इन पार्टी इख्तिलाफात हैं, ये आप जानते हैं ना कि चौधरी शुजात के बेटे और तारिक बशीर चीमा के क्या ताल्लुकात बचे हैं, चौधरी परवेज इलाही और जो रेस्ट ऑफ देम हैं वो विफाक के अंदर इत्तेहादी हैं, इस इत्तेहादी हुकूमत के, और ये सब आपके साथ चल रहे हैं। तो एक रिफ्ट तो थी ना इनमें, ये तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आई एग्री विद यू, रिफ्ट थी, मगर देखें ये जरदारी ने बिल्कुल तबाही फेरी है एक फैमिली की। एक फैमिली का इतना नुकसान करवा दिया कि फैमिली को डिवाइड करके, मेरे ख्याल से इतना एक्सट्रीम पे कभी भी नहीं जाना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इफेक्ट कर सके। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर जहां पे पर्सनल हो जाते हैं ना लोग इस तरह, मेरे ख्याल से जरदारी को जाके अपना कराची संभालना चाहिए। वहां पे बच्चे डूब के मर रहे हैं नालों के अंदर, उनको जाके उनकी मदद करनी चाहिए और वहां पे जाके अपने हालात ठीक करने चाहिए, बजाय कि वो पंजाब में आके पागलों की तरह फिर रहा था। आप सोच नहीं सकती वो बंदा कितना डेस्परेट था कि वो 5 घंटे बैठा रहा चौधरी शुजात के घर, रात को बैठ के परवेज इलाही का इंतजार करता रहा कि उन्होंने आना है। डेस्परेशन की सारी हदें पार कर दी हैं इसने, जरदारी ने, जो कि इस मुल्क को एक बीमारी बिल्कुल लगी हुई है। एंड द थिंग इज, एक बंदा वो हमसे अलग नहीं कर सका। सो इसलिए वो 40 करोड़ का फिगर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जरदारी साहब की बिल्कुल 5 घंटे से जायद मुलाकातें हुई हैं चौधरी शुजात साहब से। क्यों हुई हैं? लेकिन कोई, अरे इत्तेहादी, आपके भी इत्तेहादी हैं ना परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब। नहीं नादिया, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इतने सेंसिटिव टाइम पे आके मुलाकातें क्यों हो रही? उन्होंने मना लिया इलेक्शन से पहले, किस लिए? कल पीपल्स पार्टी ये कह रही है ना कि हमने चौधरी शुजात साहब को मना लिया। हम तो शुरू दिन से उनसे कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही को हम फील्ड करते हैं कैंडिडेट, वो आप अपने वोट हमारे हक में दें, पीटीआई के हक में ना दें। कितनी ज्यादती की है, कितनी ज्यादती की एक फैमिली को तोड़ के, एक फैमिली के अंदर इतनी लड़ाई डाल के, कितनी ज्यादा ज्यादती की है। कई चीजें पॉलिटिक्स तक ही रहने देनी चाहिए नादिया, हर चीज जो होती है पॉलिटिक्स नहीं होती। अच्छा, आई थिंक कहीं पे आके आपको ब्रेक लगानी चाहिए कि नहीं जी हमें इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पर्सनल फैमिलीज के अंदर ये नहीं करवाना चाहिए। जो कि इतनी पुरानी फैमिली है पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर इतनी बड़ी दरार डालना, आई थिंक जरदारी ने जो किया है बहुत ज्यादा नुकसान। दरार तो पहले से थी मुराद राज साहब, दरार तो पहले से थी। जिस दिन चौधरी परवेज इलाही आखिर में उठ करके बनीगाला जाते हैं, जिस वक्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, लड़ाई और रिफ्ट तो वहां शुरू हो चुकी थी और इस पे नाराजगी थी चौधरी शुजात की कि हम जबान दे चुके थे इन पीडीएम की जमातों को, इस इत्तेहादी जो अभी जमातें हैं इस इत्तेहादी हुकूमत में, उनको जबान दे चुके थे। आप आखिर में गए हैं और आपने जबान की पासदारी नहीं की। वो नाराजगी तो वहां से थी। चलें, वो उनका आपस का मामला, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। एग्जैक्टली। सो वही तो आज जरा थोड़ा सा मैं सरप्राइज थी कि पीटीआई काफ की कैसे जंग लड़ सकती है। काफ लीग किसी और इत्तेहादी, काफ की जंग नहीं है, नहीं काफ की जंग नहीं हम लड़ रहे, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। देखें, अगर हमने 176 वोट दिए हैं, क्योंकि मैं तो पोलिंग एजेंट था, तो हमने किसी वजह से ही दिए हैं ना। अगर हमने वोट दिया तो हमने अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिए, हमने कोई वहां पे कोई किसी और वजह से तो वोट नहीं देना था ना, या किसी और चीज के लिए इतनी जद्दोजहद, और हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। आई मीन, आप समझते हैं कि जरदारी ने क्या कोशिश नहीं की पिछले 3 दिनों के अंदर हमारे बंदे की? जी
कोई ना कोई तोड़ ले। मुझे पता है, मेरे एमपीएस ने बताया मुरादरा साहब ऑफर्स आई हैं, मुझे उन्होंने दिखाई हैं। एक और चीज भी है ना मुरादरा साहब, ऑफर्स दिखाएंगे, चलिए कोई बिका नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या ही अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ का अपना कैंडिडेट होता और चौधरी परवेज इलाही, मुनीस इलाही को विद द 10 पीपल आप लोग राजी कर लेते कि आप हमारे बंदे के लिए वोट करें, आप लोगों के लिए आसानी थी। फिर देखिए ये चीजें तो अब पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं ना, अब आगे चलते हैं, या आज की बात करें या आगे चलें, क्योंकि जो बात हो गई वो हो गई। I mean, you know, it has already, water is already okay, so another deputy speaker's ruling being challenged in the Supreme Court. पिछली भी आपको मालूम है कासिम सूरी साहब की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर कहा कि वो गैर आईनी थी और उसे मुस्तरद किया। आप मानते हैं इस चीज को? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, we have always stood by it, और आज भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वी आर स्टैंडिंग बाय इट, और उन्होंने कहा है कि मंडे को बाकी चीज होगी कि उनकी पूरी बात सुनी जाए। हालांकि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि किस तरह हो सकता है कि 186 और 179 वाले को अभी भी केयर टेकर क्यों बना दिया, क्योंकि केयर टेकर फिर उसको बनना चाहिए जिसके पास वोट तो कम से कम ज्यादा हो ना, ठीक है कि नहीं, उसको केयर टेकर बनना चाहिए। मगर 2 दिन में इंशाल्लाह ताला ये फैसला हो जाएगा, और आप देखना कि जितना भी इन लोगों को शौक है इक्तदार में आने के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, it'll come to an end, क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला इसलिए भी है कि उनको सुन ले पूरी तरह, ताकि वो आके बाद में ना बैठे हो जी हमें सुना नहीं गया। लेकिन आप ये कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर की अल्टीमेट जो है वो डिसीजन मानना होता है, चाहे वो पार्टी सरबराह से वो डिसीजन अलाइन करे ना करे, राइट? ये आइन कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये आइन कहता है। ये आइन कहता है। थैंक यू सो मच मुरादरा साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारी बात हुई उवैस लगारी साहब से, और दूसरे हिस्से में हमने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुरादरा साहब से। देखना यह है कि पीर को क्या मामलात सारे हल हो जाएंगे या ये मामलात मंगल तक जा सकते हैं या पूरे हफ्ते चल सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, क्राइसिस जो है वो पंजाब में किसी सूरत हल नहीं हो रहा। ये तीसरी मरतबा है कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला, बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का जो ओथ उन्होंने लिया है उसके ऊपर एक तरह से स्टे है, और आज भी आला अदलिया ने उनसे ये कहा है कि उन्होंने एहतियात के साथ काम करना होगा, आइन के दायरे कार में काम करना होगा, एंड इट्स लाइक कि एक महदूद इख्तियारात के साथ उन्हें जब तक काम करना होगा जब तक कि अब इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरी नज़र में, मेरी नाकिस नज़र में आज भी ये फ़ैसला करना होगा आला अदलिया को कि आया पार्लिमानी लीडर की अराकीन ने माननी होगी या फिर पार्टी सरबराह की, या किस तरह से पार्टी सरबराह और पार्लिमानी लीडर के फ़ैसले पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक पहुँचने चाहिए, ताकि फिर किसी किस्म का कोई इबहाम न रहे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।